Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 9 का सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, आज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का हम फिफ्थ वीडियो लेक्चर आपके लेकर सामने आए हैं। इसके पहले इस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर के हम 4 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिसमें हमने वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अपने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में यानी कि फोर्थ वीडियो लेक्चर में हमने हिमालय माउंटेन रेंजेस और सब ज्योग्राफिक डिविजन्स की बात की है। साथ ही साथ हमने हिमालय माउंटेन रेंजेस का पहला टाइप जो कि है हिमाद्री या फिर इनर या फिर ग्रेटर हिमालयस के बारे में डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शिवालिक रेंज के बारे में, साथ ही साथ हिमाचल या फिर लेजर हिमालयस के बारे में भी। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को एंड तक बने रहेगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि हिमालय माउंटेन रेंजन जो है उसके कई डिवीजन है। जी हाँ, उसके हमने डिवीजन देखे थे कि 3 टाइप के हैं, हिमाद्री जिसे इनर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस भी कहा जाता है, और दूसरा जो था हिमाचल या फिर लेजर हिमालयस भी कहा जाता है, और तीसरा जो था शिवालिक रेंज, जिसमें से हमने हिमाद्री या फिर इनर हिमालयस या फिर ग्रेटर हिमालयस की बात कर ली थी। और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल या फिर लेजर हिमालयस की। तो चलिए हम देखते हैं कि हिमाचल और लेजर हिमालयस क्या है और इनके बारे में जो फीचर्स हैं, इनकी जो स्पेशलिटीज है उसको हम जानते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि हिमालय माउंटेन रेंजेस जो हैं वो तीसरा, उसका 3 रेंजेस हैं। पहला तो हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक, जिसमें से हिमाद्री की बात हो चुकी है, दूसरा हिमाचल है। तो हिमाचल नाम है, इसका मतलब हिमालय हिमाचल प्रदेश के आसपास ही कहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको। हिमाचल और लेजर हिमालय जो है इस रेंज में साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी कि हिमाद्री के साउथ में आता है। रेंज एग्जिस्ट कहां करता है? एक्चुअली जो हिमाचल और लेजर हिमालयस है ये हिमाद्री, यानी इसके पहला जो हमने माउंटेन रेंज पढ़ा था उसके साउथ पार्ट में आता है। हिमाद्री खुद नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आता है, किसके? हिमालयस के। और उस हिमालयस, हिमाद्री हिमालयस के साउथ मोस्ट पार्ट में कौन आता है? कौन आता है? हिमाचल आता है। यानी कि कह सकते हैं हम कि वो जो पार्ट था उसके नॉर्थ में कौन आ रहा था? हिमाद्री। तो इस नॉर्थ के एकदम साउथ में कौन आ रहा है? हिमाचल। ये नॉर्थ में, ये साउथ में। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो किस तरह से सिस्टम चल रहा है, ऊपर फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे और कुछ ऐसा। तो हिमाचल और लेजर हिमालयस रेंज लाइज इन साउथ ऑफ हिमाद्री। जी हाँ, ये हिमालय माउंटेन रेंजेस हिमाद्री के साउथ पार्ट में आती हैं, साउथ पार्ट में एग्जिस्ट करती हैं, वहां पे सिचुएटेड है। दूसरी बात, इट इज द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम। ये बहुत ही गुथा हुआ माउंटेन सिस्टम, उबड़ खाबड़ माउंटेन ही माउंटेन है चारों तरफ से, है ना, उबड़ खाबड़ है, मतलब अनसिस्टमेटिक है, बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर, एकदम उबड़ खाबड़, कहीं भी रैंडम तरीके से उगे हुए माउंटेन से, उगे हुए मतलब यहाँ पे सेटअप माउंटेन है। ठीक है, इट इज दिस रेंज लाइज इन साउथ ऑफ द हिमालय माउंटेन रेंजेस। इट इज द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम। ये क्या है? बहुत ही मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम है। तीसरी बात कि माउंटेन रेंज बना किससे? हाउ डज फ्रॉम विच थिंग्स दिस रॉक्स आर कंपोज्ड। यहाँ की जो रॉक्स वो किससे बनी है, ये कैसे बनी है, माउंटेन रेंज कैसे बनी है? वहां पे हमने देखा था कोर किसका था? ग्रेनाइट का। चलिए हम यहाँ बात करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स। इस पे जो नॉर्मल रॉक्स है, जो भी हो, चाहे ग्रेनाइट हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो, इग्नियस हो, जिस भी प्रकार की यहाँ रॉक्स मिलेंगी वो सारी रॉक्स बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में, दे आर हाईली कंप्रेस्ड, है ना। द रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स। तो हिमाचल या फिर लेजर हिमालय जो है, ये माउंटेन रेंज जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक से। कैसे कंपोज्ड है? हाईली कंप्रेस्ड रॉक से। पहली बात तो हमने देखा कि हिमाचल या फिर लेजर हिमालय हिमाद्री के साउथ पार्ट में है। दूसरी बात हमने ये देखा कि ये बहुत ही रज्ड माउंटेन सिस्टम है। तीसरा बात हमने ये देखा कि किससे कंपोज्ड है? इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स। चौथी बात, इसकी हाइट जो है वेरी करती है, यानी कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। इट्स हाइट वेरिंग फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर, यानी 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर पे है। यानी कहीं पर इसके पहले हमने देखा था ना 6000 की एवरेज मीटर हाइट थी, ये कहीं चेंज होता रहता है। कहीं पर इसकी हाइट 3700 मीटर की है तो कहीं पर 4500 मीटर की है, यानी इसकी हाइट जो है एग्जैक्ट नहीं है, वेरी करती है। 3700 मिनिमम होगी और मैक्सिमम 4500 की होगी इसकी हाइट। ठीक है, ये हमने जान लिया। फिर चौथी पांचवी बात, द एवरेज विथ इज 50 किलोमीटर, लेकिन इसकी एवरेज विथ जो है 50 किलोमीटर की है, जो बहुत कम है, जो हमारे पहले वाले हिमाद्री के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा कम है। हिमालय का जो एवरेज विथ हमने देखा था वो कितना था? 400 किलोमीटर से लेके तो 150 किलोमीटर तक था। लेकिन इसका हिमाचल या फिर लेजर हिमालयस का जो क्या कह सकते हैं हम, एक फैलाव है, विथ है, चौड़ाई जो है वो बहुत ही कम है। कितनी है? 50 किलोमीटर की है। इसकी जो एवरेज विथ है कितनी है? 50 किलोमीटर की है। ठीक,
और हम बात करें तो ये जो रेंज है ना, एक दूसरी छोटी रेंजेस से बना है। दिस रेंज इज कंपोज्ड ऑफ सम अदर स्मॉल रेंजेस। जी हाँ, ये हिमाचल जो रेंज है, लेजर हिमालय जो माउंटेन रेंज है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अदर रेंजेस लाइक पीरपंजल, धौलाधर एंड महाभारत। जी हाँ, पीरपंजल, धौलाधर एंड महाभारत, इनसे मिलकर माउंटेन रेंज बनी है। यानी हिमालय माउंटेन रेंज जो है किससे बनी है? हिमाचल से। और हिमाचल माउंटेन रेंज किससे बना है? इन तीन चीजों से, पीरपंजल, धौलाधर और महाभारत से। ये भी क्या है? माउंटेन रेंजेस है हिमालय का। ठीक, और हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट, पीरपंजल इज द लॉन्गेस्ट एंड इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज। जी हाँ, इस हिमाचल या फिर लेजर हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो पीरपंजल जो है लॉन्गेस्ट भी है और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज भी है, क्योंकि इसी रेंज में बहुत सारे हिल स्टेशंस आ जाते हैं, जैसे कि वैलीज आती हैं, उन्हीं वैलीज में हिल स्टेशन प्रेजेंट है, जैसे कि कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, मसूरी, है ना, नैनीताल। ये कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है और ये मसूरी और नैनीताल जो है उत्तराखंड में है, ये आप जानते होंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हिमाचल और जो लेजर हिमालयाज है, इसे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। किस प्रकार के स्पेशल फीचर्स हैं? दिस रेंज लाइज इन साउथ ऑफ हिमाद्री। ये रेंज कहाँ पाई जाती है? हिमाद्री के साउथ में। हिमाद्री खुद हिमालय के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है और उस नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के सदर्न मोस्ट पार्ट में क्या पाया जाता है? हिमाचल। खुद नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है हिमालय के अपर वाले भाग में हिमालय, उसके अपर भाग में नॉर्दर्न मोस्ट में क्या है? हिमाद्री माउंटेन रेंज। उस हिमाद्री के साउथ पार्ट में क्या है? हिमाचल या फिर लेजर हिमालय, यानी उसके नीचे। अब शिवालिक किसके भी नीचे आता होगा, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं, बस ऐसा ही कुछ। ठीक है, पैटर्न बस समझाने का, बताने का, पैटर्न समझ लीजिए कैसा पैटर्न बन रहा है। नॉर्दर्न मोस्ट में हिमाद्री और उस नॉर्थ के साउदर्न मोस्ट में कौन है? हिमाचल और लेजर हिमालय। दूसरा, इट इज द मोस्ट रज्ड सिस्टम। ये बहुत ही रज्ड माउंटेन सिस्टम है। जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उसमें से सबसे ज्यादा रज्ड माउंटेन सिस्टम हिमाचल और लेजर हिमालय में ही है। तीसरी बात, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स। ये कैसे बना है? बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड रॉक से बना है। इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स से बना हुआ है। तीसरी बात, इट्स हाइट वेरिंग फ्रॉम 3700 मीटर टू 4500 मीटर। इसकी हाइट जो है वेरी करती है, चेंज होती रहती है। कहां से कहां तक? 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। जी हाँ, इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर। और एक बात कहें तो इसकी जो एवरेज विड्थ है, एवरेज विड्थ हमने क्या देखी थी कि इसकी एवरेज भी बहुत कम है, यानी कि 50 किलोमीटर की है, जबकि हिमाद्री में उल्टा था। इसकी एवरेज हाइट कितनी थी? हिमाद्री में तो 400 किलोमीटर से लेके कहीं कहीं पर 150 किलोमीटर थी, यानी कि इससे दुगना, कई ट्वाइस भी हम कह सकते हैं एवरेज विड्थ थी। ये तो बहुत ही कम है उसी कंपेयर में। ये बना हुआ है, ये जो हिमाचल या फिर लेजर हिमालयस है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सम अदर माउंटेन रेंजेस। जी हाँ, ये दूसरे माउंटेन रेंज से मिलकर बना हुआ है। हिमालय माउंटेन रेंजेस बना है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक से। हिमाचल भी और कई रेंजेस से बना है, जैसे कि पीरपंजल, धौलाधर और महाभारत से बना हुआ है। ये तीन माउंटेन रेंजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीरपंजल, धौलाधर, महाभारत। अक्सर एग्जाम में पीरपंजल के बारे में पूछते हैं, पीरपंजल और धौलाधर के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिए, हिमाचल और लेजर हिमालय का माउंटेन रेंज किससे बना है? पीरपंजल माउंटेन रेंज से, धौलाधर माउंटेन रेंज से और महाभारत माउंटेन रेंज से, जिसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट कौन सा है? पीरपंजल माउंटेन रेंज है। जी हाँ, पीरपंजल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और तो और इन्हीं माउंटेन रेंजेस में वेरियस टाइप की वैलीज हैं, कई प्रकार की वैलीज हैं, जिसमें से हिल स्टेशंस भी हैं कुछ, जैसे कि कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, कश्मीर, मसूरी, नैनीताल। जी हाँ, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू जो है आपको पता है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आप इस मसूरी और नैनीताल को भी जानते हो, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो स्टूडेंट्स, ये बात कर ली हमने हिमाचल या फिर लेजर हिमालय की। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे माउंटेन रेंज की, जो कि है शिवालिक माउंटेन रेंज। तो चलिए हम बात करते हैं शिवालिक माउंटेन रेंजेस की। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये शिवालिक माउंटेन रेंजेस क्या हैं। उन्हें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। शिवालिक माउंटेन रेंजेस की विड्थ क्या है, हाइट क्या है, वैलीज कैसे करती हैं, वैलीज क्या क्या होती हैं, चलिए उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात, इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। जी हाँ, हिमालय का सबसे आउटर मोस्ट रेंज। नॉर्दर्न मोस्ट क्या था हमारा? हिमाद्री। फिर नॉर्दर्न मोस्ट हिमाद्री का सदर्न मोस्ट पर क्या था? हिमाचल। और सबसे आउटर मोस्ट क्या है? हिमालय। कौन सा है? शिवालिक। जी हाँ, आउटर मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट में आप हिमाद्री पकड़िए, साउथर्न में आप क्या पकड़िए? फिर हिमाचल, और आपको आउटर मोस्ट बोलना है तो शिवालिक में। तो ये तीन ऐसी तरह से रेंजेस हैं। ठीक, इसकी हाइट जो है, हाइट वेरीज फ्रॉम 90-100 किलोमीटर टू 1100 किलोमीटर। जी हाँ, 900 मीटर से लेके इसकी हाइट जो है 1100 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर तक, 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक, 900 मीटर टू 1100 मीटर तक इसकी क्या है? हाइट जो है वेरी करती है।
दूसरा एवरेज विड्थ जो है इसकी 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। जी हाँ, इसकी जो चौड़ाई है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यानी कि ये तो दूसरा जो है हमारा हिमाचल माउंटेन रेंजेस जो है उससे भी कम है। हिमाद्री वाला कितना था हमारा 400 टू 150 किलोमीटर, ये उससे भी कम है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का इसका क्या है विड्थ है, 10 से 50 तक का। चौथा, इट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है, कोर्स सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस। ऊपर के जो हिमालय माउंटेन रेंजेस है वहां से बहने वाली जो नदी है उसके साथ साथ कोर्स सेडिमेंट्स यानी कि बड़े बड़े दाने जो है सेडिमेंट रॉक से वो आते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, ग्राउंड बनता है। यानी यहाँ की जो रॉक्स बनते हैं, यहाँ की जो चट्टानें बनती है, यानी ऊपर से बहते हुए जो भी इस पहाड़ी पे जमा होगा, ऊपर की पहाड़ी से, यानी कि हिमाचल और हिमाद्री से उस पहाड़ी से बह के जो मिट्टी जमा होगी इस पहाड़ी पर, उसी से ये बना हुआ पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ की जो वैलीज है वो कवर्ड है किससे, ग्रेवल और एलुवियम से। ग्रेवल मतलब समझ लीजिए आप कीचड़ समझ लीजिए, यहाँ पे चिकनी मिट्टी जो होती है वो ग्रेवल, दानेदार ग्रेवल, और एलुवियम से, एलुवियम मतलब सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, ध्यान रखिएगा। वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। अगली बात कि जो वैलीज है ना हिमाचल और शिवालिक के बीच, यानी कि लेजर हिमालयस और शिवालिक माउंटेन रेंज के बीच जो घाटियां आती हैं, जो वैलीज आती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दून्स बोलते हैं, दून्स, उसको दून्स बोलते हैं। जैसे कि देहरादून हो गया, कोतली दून हो गया, पतली दून हो गया, है ना, पतली दून, कोतली दून और देहरादून, ये जो भी हैं ये सबको दून्स बोलते हैं। किसको दून बोलेंगे, शिवालिक माउंटेन रेंजेस और हिमाचल माउंटेन रेंजेस के बीच, उन दोनों रेंजेस के बीच जो घाटी होती है वैलीज, उसको क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं। जैसे कि देहरादून हो गया, कोतली दून हो गया, पतली दून हो गया। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि शिवालिक माउंटेन रेंजेस क्या है और ये शिवालिक माउंटेन रेंजेस कैसे इसके फीचर्स को एग्जिस्ट करती हैं, कैसे कैसे प्रकार के यहाँ पे फीचर्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टाइप्स की, यानी कि जो भी रीजनल डिवीजन हिमालय माउंटेन रेंजेस का, उसकी बात हम करते हैं। तो चलिए लेट अस सी अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। सो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। जी हाँ, हम हिमालयस के रीजनल डिवीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हिमालय का डिवीजन है रीजन के हिसाब से, वो है पंजाब, कुमाऊं एंड असम हिमालय। इसमें नेपाल भी एक्चुअली आता है पर वो इंक्लूड नहीं किया गया टाइटल में, फिर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जी हाँ, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम हिमालय, ये 4 एरियाज हैं। हिमालय को रीजन के वाइज 4 भाग में बांटा गया है और ये चारों ना रिवर के बेस पे, किस बेस पे, रिवर के बेस पे। हम आपको रिवर लिख देते हैं, उन रिवर के बेस पे बांटा गया है। देखिए सबसे पहली रिवर जो है वो है इंदस, दूसरी जो है सतलज, तीसरी जो है काली, चौथी जो है तीस्ता और पांचवी जो है वो है दिहांग। कौन सी रिवर है वो, दिहांग है। ठीक, ये यहाँ पर हमारे पास 5 रिवर्स हैं। ठीक, इन्हीं 5 रिवर्स के बेस पे डिवीजन किया गया है रीजन वाइज। ठीक है, चलिए हम आपको बताएंगे कैसे कैसे, बहुत आसान है याद रखना। चलिए इसी को हम देखते हैं। देखिए पहले तो आप ये याद रखिएगा, रीजन वाइज जो डिवीजन किया गया हिमालयस का वो किया गया है पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम हिमालयस। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड असम हिमालयस। चलिए हम उसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए जो हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज, जो इंदस और सतलज के बीच आता है, देखिए ये इंदस और सतलज रिवर के बीच आता है, जो ही इंदस हिमालयन रिवर इंदस और सतलज के बीच में आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालयस बोलते हैं। इसको अगर डायग्रामेटिकली आपको समझाएं तो देखिए ये हिमालय माउंटेन रेंज है, ये भी हिमालय माउंटेन रेंज है। तो यहाँ से अगर इंदस रिवर बह रही है और यहाँ से सतलज, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, पंजाब हिमालयस कहलाएगा। क्या कहेगा, पंजाब हिमालयस। ठीक, दूसरा हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली आर नोन एज कुमाऊं हिमालयस, और सतलज और काली के बीच का जो रिवर है वो क्या है, कुमाऊं हिमालयस। यानी कि ये सतलज है और ये काली रिवर, तो इसके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालयस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालयस। ठीक, उसी प्रकार तीसरा भी है हिमालयस लाइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स। ये जो काली रिवर है और इसके बाद तीस्ता रिवर, तो काली और तीस्ता के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालयस बोलेंगे। और चौथा भी बिल्कुल सेम ऐसे कि हिमालयस लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, ये तीस्ता है और ये दिहांग रिवर है, इसके बीच का जो है यानी काली और तीस्ता के बीच का और तीस्ता और दिहांग के बीच का, ये नेपाल हो गया, ये पंजाब हो गया, ये कुमाऊं हो गया और ये हमारा आखिरी कौन सा, असम हो गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल इसी पार्ट में 5 नाम याद रखिए, इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, इसी रिवर्स के बीच में। इंदस और सतलज के बीच है तो पंजाब हिमालयस। ठीक है, सतलज और फिर काली रिवर के बीच में है तो कुमाऊं हिमालयस, फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच में तो नेपाल हिमालयस, और तीस्ता और दिहांग के बीच में है तो असम हिमालयस। तो हमारे
हिमालय माउंटेन रेंजेस को रिवर के बीच में जो एरिया बच जाते हैं ना, उस रीजन के बेस पे 4 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला इंदौर और सतलज के बीच है तो कौन सा हिमालय कहा जाएगा? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में तो कौन सा हिमालय कहा जाएगा? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में है तो कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच में है तो उसको क्या बोला जाएगा? असम हिमालय। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, ध्यान रखना। बस आप इस ऑर्डर को याद रखिए। इस जो रिवर का ऑर्डर है, इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, है ना, ISKTD है ना, ISKTD, इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, इन्हीं रिवर्स के बीच में। इंदस और सतलज के बीच की जगह को क्या बोलेंगे? पंजाब। सतलज और काली हिमालय के बीच की जो जगह बचेगी, इन दोनों रिवर के बीच की जो जगह बचेगी उसको बोलेंगे क्या? कुमाऊं। काली और तीस्ता रिवर के बीच की जो जगह बचेगी उसको हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग हिमालय के बीच में जो जगह बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय। तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो गया हिमालय का रीजनल डिवीजन जो कौन सा वाला है? पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय वाला है। अब इसके बाद के हम दूसरे टाइप और आखिरी टाइप को पढ़ लेते हैं कि कैसे हिमालय का लास्ट डिवीजन किया गया है, लास्ट रीजनल डिवीजन कैसे किया गया। तो चलिए हम उसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमें डिस्कस करना है हिमालय माउंटेन रेंजेस का आखिरी डिवीजन। जी हाँ, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न रेंज। इस हिमालय माउंटेन के डिवीजन को क्या कहते हैं? पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न रेंज। पूर्वांचल इसलिए कि ये पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न डायरेक्शन वाला कहते हैं, ईस्टर्न रेंज वाला कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा डिवीजन है, यहाँ के फीचर्स क्या हैं, इसकी खास बातें क्या हैं। सबसे पहली बात, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। ठीक, हिमालय के ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पर कौन बहती है? ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का निशान है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पर हिमालय। यानी हिमालय माउंटेन रेंजेस का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट होगा, ये हिमालय माउंटेन्स का आर्क है, ये ईस्ट पार्ट है, ये वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इसी पार्ट में क्या बहता होगा? ब्रह्मपुत्र रिवर बहती होगी। ठीक है ना, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट को कौन मार्क कर रहा है? ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क कर रहे हैं। ठीक, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। हो गया पहला बात। दूसरा, हियर हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। बहुत ही कड़क स्ट्रॉन्ग मजबूत सैंडस्टोन, चूना पत्थर। सैंडस्टोन मतलब सॉरी चूना पत्थर बोल रहे हैं, रेतीली पत्थर से। चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन होता है, सैंडस्टोन मतलब रेतीला, सैंड मतलब रेत वाला, है ना, रेतीले पत्थर से। विच आर सेडिमेंटरी रॉक्स, आप चाहे तो इसको मुरुम बोल सकते हैं, है ना, सैंडस्टोन को आप मुरुम के नाम से जानते होंगे। तो हियर हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंटरी रॉक्स कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। विच आर सेडिमेंटरी रॉक, जो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं और किससे कवर्ड है? घने जंगल से, बहुत डेंस फॉरेस्ट से। यानी कि यहाँ पे जो भी हिल्स हैं वो किससे बने हैं? सैंडस्टोन से, जो कि स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है। विच आर कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स एंड कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। और कैसे कवर्ड है? तो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो ये आपके सामने पूरी तरह से क्लियर है। तीसरी बात, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस और वैलीज। मोस्टली, अधिकतर तो ये पैरेलल ही चलती हैं, या तो रेंजेस के फॉर्म में या फिर वैलीज के फॉर्म में। यानी इनकी जो वैलीज होंगी, जो घाटी होंगी, वो पैरेलल होगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऐसे दो है चट्टाने हैं, तो उन दोनों के बीच में जो घाटी बनती है ना, आर्क जैसा बनता है, वी शेप, खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं? वैली, घाटी। तो वैलीज भी पैरेलल होंगी, यानी इधर वैलीज है तो दूसरी रेंज में भी इधर ही वैलीज है, पैरेलल, सिमेट्रिकल। यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये माउंटेन रेंज है, ठीक, तो ये वैली है, तो यहाँ भी माउंटेन रेंज है, तो ये देखिए पैरेलल पैरेलल पैरेलल, कुछ इस तरह से वैलीज चलेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ की मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस और वैलीज। इसकी रेंज भी पैरेलल है और इसकी वैलीज भी पैरेलल है। और हियर दे आर कॉल्ड पूर्वांचल एंड इंक्लूड्स। इन्हें वहां पर पूर्वांचल कहते हैं, उस पूरे एरिया में, पूर्व में है, ईस्ट में है, तो क्या बोलेंगे? पूर्वांचल, पूर्वांचल। और इसमें और भी चीजें आती हैं, एंड इंक्लूड्स। इसमें कौन कौन से पहाड़ आते हैं, कौन कौन से पर्वत आते हैं? तो देखिए इसमें आता है पतकाई हिल्स। क्या आता है इसमें? पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। कौन कौन सा आता है इसमें? पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो यहाँ पर ये इस तरह के हिल्स आते हैं। तो ये आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि पूर्वांचल ईस्टर्न रेंज क्या है। ईस्ट में है, इसलिए इसको पूर्व यानी कि पूर्वांचल कहते हैं। ये इसका जो ईस्ट मोस्ट बाउंड्री है ना पूरा हिमालय का, वो कौन मार्क करता है? ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क करती है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। हिमालयस का ईस्ट मोस्ट बाउंड्री कौन मार्क करता है? ब्रह्मपुत्र मार्क करता है। दूसरा, यहाँ के जो हिल्स है वो कंपोज्ड है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, विच आर कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स एंड कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। है ना, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हैं और इसमें सेडिमेंटरी रॉक से कंपोज्ड और साथ ही घने जंगल से घिरा हुआ है, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट।
और ये अधिकतर पैरेलल रेंजेस में और पैरेलल वैलीज में है, यानी कि दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस और वैलीज। पैरेलल होती है यहाँ पर, यानी जो रेंज चल रही है, इधर से रेंज चल रही है तो इधर भी पैरेलल ही चलेगी, और दोनों के बीच में जो गैप्स है ना वैलीज, वो भी पैरेलल ही है। ठीक, और तो और यहाँ पे जो भी हिल्स होते हैं ना पूर्वांचल में, इसको पूर्वांचल बोलते हैं, और इसमें ढेर सारे हिल्स हैं। कैसे तरह की हिल्स, जैसे कि पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो ये स्टूडेंट, ये था हमारा आखिरी डिवीजन किसका, हिमालय का। रीजन के बेस पे हमारा ये आखिरी डिवीजन था। इसके पहले हमने जो देखा पंजाब, कुमान, नेपाल और कौन सा, असम हिमालय, वो भी रीजन के बेस पे था, जिसमें रिवर्स याद रखने थे 5, इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, ये नाम याद रखना था। ठीक, और यहाँ पर है पूर्वांचल और ईस्टर्न, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर का मार्किंग, और साथ ही साथ इसमें जो हिल्स के नाम है वो ध्यान रखना किससे बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर होगा हिमालय का डिवीजन। यहाँ पर हमारा हिमालय माउंटेन रेंज का पूरा डिवीजन क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर से हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, उसके डिवीजन कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए, तब तक के लिए आपसे अलविदा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।